दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क को लेके अभी क्या चल रहा है, सारा कुछ आज के वीडियो के अंदर आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक आप सभी को देखना है। अब मैं डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक फुटेज दिखाऊंगा। इस फुटेज में साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है द रोड टू मैच्योरिटी। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से पाई मैच्योरिटी की ओर जाता है। मैच्योरिटी की ओर जाने का मतलब ये है कि पाई ग्लोबल लेवल पे कैसे हिट होगा, कैसे पॉपुलर होगा, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। नेविगेटिंग द क्लैरिटी एक्ट फॉर पाई नेटवर्क। जब क्लैरिटी एक्ट आएगा तो पाई नेटवर्क को किस तरीके से बेसिकली बेनिफिट देगा, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो स्टेप 1 के अंदर इन्होंने क्लैरिटी के बारे में लिखा है, जिसमें कि डिफाइन किया जाता है डिजिटल एसेट को, क्लासीफाई किया जाता है लीगल फाउंडेशन से। मतलब लीगल फाउंडेशन का मतलब क्या है, जो इसेंशियल होता है, बहुत शुरुआती का होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर आप देखोगे तो क्लैरिटी है स्टेबलाइज रेगुलेशन बाउंड्रीज होती है, जिसके अंदर सीएफसी का होता है और सेक का होता है, और ये क्लियर, ठीक है, जुडिक्शंस होती है जिसमें कि प्रॉपर लीगलिटी आती है। उसके बाद यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कंप्लायंस टेस्ट है, जो कि स्टेप 3 के अंदर है, जिसमें कि आप सभी को एक अलग स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लायंस की बात की जाती है, जो कि फाइनल स्टेज में होता है, और यहाँ पे लिखा गया है रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या क्या है वो यहाँ पे लिखा गया है। यही मैं आपको अच्छे तरीके से अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो ये आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। तो आप देख पाओगे इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहले बात लिखी गई है, क्लैरिटी एक्ट कानून बनने के बाद पाई नेटवर्क का क्या होगा, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि क्लैरिटी एक्ट अमेरिका में कानून बन जाता है और लागू हो जाता है, तुरंत सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाएगी और पाइनियर्स घबरा सकते हैं। क्या पाई को टीम के पास 20% से ज़्यादा पाई हैं? ये क्वेश्चंस की बात की जा रही है जो उठेंगे। क्या पाई नेटवर्क पर्याप्त डिसेंट्रलाइज्ड है, प्रॉपर तरीके से डिसेंट्रलाइज है? क्या पाई को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा, लेकिन कानून लागू होते ही अगले दिन पाई नेटवर्क को तुरंत बंद या बैन कर दिया जाएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को आप देखोगे, सुनोगे तो आपको नेगेटिविटी वाला लगेगा, बट इसको हम पूरा समझते हैं क्या चल रहा है। कानून लागू होने की प्रक्रिया आमतौर पर कई चरणों में होती है। इसमें स्टेप 1 है कानून पास होना। कानून पहले एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है, यानी सरकार नियमों का आधार तय करती है। इसके बाद उन नियमों को लागू करने के लिए आगे की प्रक्रिया करती है। स्टेप 2 सेक और सीएफटीसी की भूमिका। इसके बाद सेक और सीएफटीसी जैसे नियमांकन यह स्पष्ट करते हैं कि नए कानून को व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा। जैसे सवाल हो सकते हैं यहाँ पे बताए गए हैं, किसी ब्लॉकचेन को किसी डिसेंट्रलाइज माना जाएगा, ठीक है, टोकन की ऑनरशिप कैसे मापी जाएगी, गवर्नेंस और कंट्रोल मूल्यांकन कैसे होगा। स्टेप 3 होता है प्रोजेक्ट की समीक्षा। इसके बाद किसी प्रोजेक्ट को वास्तविक स्थिति को देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए ऑनरशिप, क्या कोर टीम के पास बहुत बड़ी मात्रा में टोकन है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या नोड वास्तव में अलग अलग लोगों और क्षेत्रों में फैले हुए हैं। और गवर्नेंस, क्या कम्युनिटी का नियंत्रण है या अंतिम फैसला फंडिंग टीम करती है। ये कौन करता है उसके बारे में लिखा गया है। ऑनरशिप में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, गवर्नेंस में क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है, अगर पाई नेटवर्क किसी भी संभावित मानक को पूरी नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि पाई अगले ही दिन बैन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर क्लैरिटी एक्ट की जो सीमाएं होती हैं, अगर उसको फुलफिल नहीं करेगा तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बजाय नियमों के तहत यह तय किया जा सकता है कि किसी डिजिटल एसेट की कानूनी क्लासिफिकेशन क्या होगी और उस पर कौन से रेगुलेटरी रूल्स लागू होंगे। पाई नेटवर्क के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर क्लैरिटी एक्ट कानून बनता है तो पाई को अगले दिन ही 100% कंप्लायंस साबित करना ज़रूरी होगा। ठीक है, ऐसा मान लेना सही नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में पाई नेटवर्क अमेरिका में बड़े स्तर पर काम करना चाहता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना चाहता है और रेगुलेटरी एक्सचेंज पर मजबूत स्थिति बनाना चाहता है। स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाई प्रॉपर तरीके से इंडिया में अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो ये बताया जा रहा है कि ऑनरशिप, कंट्रोल और डिसेंट्रलाइज जैसे मुद्दे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन बताया जा रहा है, क्लैरिटी एक्ट को किसी प्रोजेक्ट के लिए
तुरंत बैन का काउंटडाउन समझना सही नहीं है। मतलब क्लैरिटी एक्ट आएगा इसका मतलब नहीं जो प्रोजेक्ट चल रहे एकदम से बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यह एक रेगुलेटरी रोडमैप की तरह काम कर सकता है। पाई नेटवर्क का वास्तविक कानूनी भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कानून के अंतिम नियम क्या होंगे और पाई नेटवर्क उन नियमों के तहत कैसे क्वालिफाई करता है। ध्यान दें, यह एक सामान्य व्याख्या है, कानूनी सलाह नहीं। क्लैरिटी एक्ट के अंतिम प्रावधान और लागू होने की प्रक्रिया के आधार पर वास्तविक स्थिति अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आपको इस वाले अपडेट के माध्यम से समझ में आ चुका है। अब मैं आप सभी को एक फाइनल अपडेट बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपडेट है। यहाँ पे आप देखोगे एक आपको फुटेज देखने को मिलेगी जो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया है। तो जरूर से जाके आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। मैं आप सभी से बोलता हूँ प्लीज़ आप जाके ज्वाइन करो। आपको मैं बोलता हूँ बट आप ज्वाइन नहीं करते हो। आपके लिए ये पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते हैं और आप सभी को अदर क्रिप्टो के भी अपडेट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना फोर्ट पाई ऑटो करके, यहाँ पे फोर्ट जो गाड़ी है वो बताई जा रही है कि 0.5 पाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ठीक है, और मस्टैंग करके भी जो एक्सपेंसिव बहुत कार होती है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है और ये 0.5 पाई के अंदर और जीसीबी के हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि आपका क्या मानना है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये रियल है क्या है, तो इसको लेके ही यहाँ पे लिखा गया है हैव यू माइंड इनफ पाई टू फुलफिल पार्टिसिपेट इन द पाई इकोसिस्टम। क्या आप सभी ने सही तरीके से पाई को माइन कर रखा है, ठीक है, पाई के इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए। एवरी पाई यू माइन टुडे इज़ अ स्टेप टावर्ड टुमारो इटर्निटी। आप जितने ही पाई को माइन करोगे आने वाले समय के अंदर आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। एज द इकोसिस्टम कंटिन्यू टू ग्रो विथ मोर एप्स, अगर इकोसिस्टम कंटिन्यूसली ग्रो करता है, ज़्यादा एप्लीकेशन के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, सर्विसेज का बिल्ड करता है एक अच्छा बैलेंस, ठीक है, तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा पोजिशनिंग होगा। पोजिशनिंग का मतलब ये कि एक अच्छे ग्रोथ पर्पस पे हम देख पाएंगे। और जो अपॉर्चुनिटी है अभी भी यहाँ पे है, तो माइनिंग चालू है, तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप यहाँ पे माइन कर सकते हो रियल यूटिलिटी के लिए। तो यहाँ पे आपको एक माइनिंग का पता चला, ओवरऑल क्लैरिटी एक्ट आएगा तो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आपको पता चला, और इस वाली फुटेज को लेके आपका क्या मानना है, ठीक है, आप कमेंट्स में बताना क्या आप जीसीबी को मानते हैं या नहीं मानते, वो आप सभी कमेंट्स में बताना जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, और अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो ज़रूर से प्लीज़ आप लाइक करें। और कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, ठीक है, वो ज़रूर से आप सभी देखें, चैनल पे जाना, आप प्रीवियस वीडियो देखना, उसको जाके आप ज़रूर से देखना, वहाँ पर भी आप सभी को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।